हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जो एमएचसीटी में पूछे गए थे। कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे एमएचसीटी में प्रीवियस ईयर में, वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके ना। सबसे पहले देखो बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन देखो बेटा, आपको मैक्सिमम मिनिमा से पूछा गया है। और याद रखना बेटा, कभी भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको मैक्सिमम मिनिमा से ही पूछा जाता है, यदि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से। ओके, अगर एक आधा मिस हुआ तो रोल्स थ्योरम वगैरह में से पूछ सकते हैं, नहीं तो टेंजेंट नॉर्मल, ये तो कंफर्म ही रहेगा। ठीक है ना। तो बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम मिनिमम। ओके, तो यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहले क्या बोला, f of x equal to x cube minus 3x has a minimum value of at x equal to a, then a is equal कितना। तो आपको मिनिमम वैल्यू क्या है और x की वैल्यू वहां पे क्या आती है, मतलब मिनिमम कहाँ पे हो रही है, तो उसकी वैल्यू क्या है बताना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले आपको पता है बेटा, इसका f डैश ऑफ क्या है, क्वेश्चन x क्यूब माइनस 3x है। अगर अपन इसका डैश किए तो क्या आ जाता है बेटा, आपको पता है डैश करना मतलब कितना, 3x² माइनस 3 हो जाता। और f डैश ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 0 है। f डैश ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 0 कर लेता हूँ। तो 3x² माइनस 3 इक्वल कितना है, 0। अगर मैंने 3 कॉमन निकाला तो कितना आता है, x² माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाता। तो 3 0 होने के बाद क्या होता है, x² इक्वल टू प्लस 1 आता। तो आपको पता है x की वैल्यू क्या आती है बेटा, स्क्वायर बोले तो प्लस और माइनस 1 आती। तो अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे जो f डैश ऑफ x की जो भी वैल्यू आई है वो क्या है अपने पास बेटा, 3x² माइनस 3। अगर मैंने इसको और एक बार डैश करूंगा तो कितना आएंगे बेटा, मेरा डेरिवेटिव 3 टू ज़ा 6x आ जाएगा, और यहाँ पे 3 की वैल्यू 0। अब समझ लो बेटा, मुझे मैक्सिमा कहाँ पे होती है देख लो। एफ डबल डैश ऑफ एक्स की जगह मैं पहले क्या डालता हूँ, -1 डाल के देखता हूँ क्या आ जाएंगे बेटा, 6 इंटू -1 दैट इज -6, दैट इज कॉल्ड लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब क्या होता है बेटा, डबल डेरिवेटिव में मैक्सिमा हो जाता है। क्या होता है, मैक्सिमा। ठीक है। और उसके बाद अगर अपन एफ डबल डैश ऑफ +1 डालेंगे तो कितना है बेटा, 6 इंटू +1 दैट इज +6, दैट इज ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, मिनिमा। तो आपको पता है बेटा, मिनिमम वैल्यू आ रही है वो कहाँ पे आ रही है बेटा, x की वैल्यू अगर 1 डालते हो तो आपको मिनिमम वैल्यू आ रही है। x की वैल्यू कितना है बेटा, x इक्वल टू a है, तो x की जगह अगर 1 डाले तो मिनिमम आ रही है, तो a की वैल्यू आपको कितनी आ रही है बेटा, 1 आ रही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है आपको पता है ना, ऑप्शन सी आ जाता है, क्योंकि आपको मिनिमम वैल्यू जो है बेटा यहाँ पे क्या आ रही है, ग्रेटर देन 6 हो रही है। वो कहाँ पे बेटा, x की वैल्यू अगर 1 डालने के बाद, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा आपको, ऑप्शन सी आ जाएगा। ध्यान से देख लें। हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो 2019 में पूछा गया था एमएचसीईटी में पूछा था। देखो बेटा, ये क्वेश्चन पूछा गया था टेंजेंटाइन नॉर्मल से। ओके ना। द इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल कितना दिया बेटा, e की पावर x दिया प्लस e की पावर माइनस x दिया। इज बोल रहा, तो आपको यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है बेटा, ध्यान देना। तो आपको पता है बेटा, सिंपल सी बात की, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल ऑफ टेंजेंट बोलो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, सिंपल सी बात क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कि स्लोप ऑफ द हॉरिजॉन्टल टेंजेंट क्या है, स्लोप ऑफ द हॉरिजॉन्टल टेंजेंट इज इक्वल्स टू क्या आता है बेटा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 आ जाता है। क्या आता है बेटा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, याद रख लेना बेटा ये कभी भी। ओके। तो सबसे पहले मेन बात आती है कि अपना इक्वेशन क्या बेटा, y इक्वल टू ई की पावर x और ई की पावर माइनस एक्स, ये अपना कर्व है। इसको अगर मैंने डेरिवेटिव किया तो क्या होता, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स। बट सामने अपने को क्या था बेटा, ई की पावर x का डेरिवेटिव ई की पावर होता, बट ये माइनस है इसलिए माइनस एक्स हो जाता। तो आपको पता होगा बेटा dy बाई डी एक्स की वैल्यू, तो उसने क्या बोला बेटा, स्लोप ऑफ हॉरिजेंटल, स्लोप ऑफ हॉरिजेंटल टेंजेंट इज dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैंने 0 डाल दिया तो क्या आता बेटा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स हो जाता। ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, अब ये माइनस ए को इधर भेजूंगा तो क्या हो जाता बेटा, सिंपल सी बात है। कैसे भेजना, मतलब e की पावर x से 0 इज इक्वल क्या लिखता है, e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x हो जाता। क्रॉस करूंगा तो कितना आएगा आपको यहाँ पे, 0 इज इक्वल टू ई की पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई की पावर 2x। इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, ई की पावर 2x है -1, कितना है, -1। ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं, इसको इधर भेज देंगे तो क्या होगा बेटा, ई की पावर 2x इक्वल टू +1 लिख लेते हैं। ओके। अब ये अपने को किसकी वैल्यू निकालेंगे, फर्स्ट ई की वैल्यू निकालेंगे। ई को उधर भेजूंगा तो 2x इक्वल कितना आता, log 1 हो जाता। ठीक है। log 1 की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा, आपको पता है 0 आ जाती। ठीक है। 0 बोले तो x की वैल्यू भी क्या आती है बेटा, 0 आ जाती। तो इसको उठा के इसमें डालेंगे तो y क्या निकलेगा अपना, देख लो। y इक्वल क्या निकलेगा देख लेना बेटा, वेरी सिंपल। ई की पावर x बोले तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू, सो हियर आल्सो x की वैल्यू 0। तो आपको तो पता है बेटा, एनीथिंग फॉर 0 मीन्स 1, एनीथिंग फॉर 0 मीन्स 1। y इक्वल कितना आता है, 2। तो आपको आंसर डिसाइड होगा कि आंसर जो है वो 2 है। वो कहाँ पे 2 आ रहा है बेटा, आपको ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन